दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ ट्रू प्रिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्चा और प्रिंस मतलब राजकुमार। आ ट्रू प्रिंस मतलब कि सच्चा राजकुमार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले, नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी करें, और यदि स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कृष्णदेव राय वॉज होल्डिंग कोर्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये होल्ड कोर्ट का मतलब होता है दरबार लगाना। किंग कृष्णदेव राय वॉज होल्डिंग कोर्ट मतलब जो राजा कृष्णदेव राय थे उन्होंने दरबार लगाया हुआ था। सडनली मतलब कि अचानक, सडनली एन ओल्ड मैन केम इन लीडिंग 5 लिटिल बॉयज़। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लीड करने का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना। सडनली मतलब कि अचानक, एन ओल्ड मैन केम इन मतलब अंदर, मतलब अचानक एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। लीडिंग 5 लिटिल बॉयज़ मतलब 5 छोटे लड़कों का नेतृत्व करते हुए एक बूढ़ा आदमी अचानक अंदर आया। एवरीवन लुक्ड अराउंड एट देम। एवरीवन लुक्ड अराउंड एट देम मतलब सभी ने उनके आसपास देखा, सब ने उनको देखा। दे वर ऑल स्ट्रेंजर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और ये प्लूरल नाउन है स्ट्रेंजर्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, और दे एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर ऑल स्ट्रेंजर मतलब वो सभी अजनबी थे। एंड ऑल द 5 बॉयज़ सीम्ड लाइक ब्रदर्स। दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। एंड ऑल द 5 बॉयज़ और जो 5 लड़के थे सीम्ड लाइक ब्रदर्स, वो मतलब कि भाइयों जैसे प्रतीत हो रहे थे, मतलब भाई प्रतीत हो रहे थे, भाई प्रतीत हुए। दे वर ऑफ द सेम हाइट। दे वर ऑफ द सेम हाइट और वो एक ही मतलब कि लंबाई के थे। एंड ड्रेस्ड अलाइक और उन्होंने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। चलिए आगे देखिए। हु आर यू माई गुड ओल्ड मैन आस्क्ड द किंग। जो राजा थे उन्होंने पूछा हु आर यू माई गुड ओल्ड मैन मतलब मेरे भले बुज़ुर्ग आदमी। ये हु आप कौन है, हु आर यू आप कौन है, माई गुड ओल्ड मैन मतलब उन्होंने पूछा, राजा साहब ने पूछा कि मतलब कि वृद्ध या कह सकते हैं कि भले बूढ़े आदमी आप कौन हो। एंड हु आर दीज बॉयज़ और ये लड़के कौन हैं। और दोस्तों ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल होता है। जब नाउन की संख्या एक से अधिक होती है तो प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है, और दिस का प्लूरल होता है दीज। हु आर दीज बॉयज़ ये लड़के कौन हैं। वॉट डू यू वॉन्ट हेयर इन आर कोर्ट मतलब कि। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और वर्ड का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में किया गया। तो अर्थ क्या हुआ? वॉट डू यू वॉन्ट हेयर इन आर कोर्ट मतलब आप यहाँ हमारे दरबार में क्या चाहते हो। योर मजेस्टी महाराज आई एंड दीज बॉयज़ कम फ्रॉम वेल्लोर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं और ये जो लड़के हैं वेल्लोर से आते हैं। आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट द ग्रेट विजडम ऑफ योर कोर्ट। और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हियर मतलब सुनना और थर्ड फॉर्म इसकी हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट द ग्रेट विजडम ऑफ योर कोर्ट मतलब मैंने आपके दरबार के बारे में
बुद्धिमानी की कई कहानियों को सुना है। आई हैव कम टू सीक एन आंसर, सीक मतलब तलाशना, ढूंढना। आई हैव कम मैं आया हूँ, टू सीक एन आंसर एक जवाब लेने, मतलब कि एक जवाब लेने आया हूँ, टू माई प्रॉब्लम अपनी समस्या का। कुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या कृपया करके आप मुझे बता सकते हो, विच वन ऑफ दैम इज़ द प्रिंस ऑफ वेलोर, कि इनमें से कौन वेलोर का राजकुमार है। चलिए आगे देखिए। आई कुड रीड देयर पाम्स, पाम्स मतलब हथेली, मैं इनकी हथेलियों को पढ़ सकता हूँ। एंड टेल यू, और आपको बता सकता हूँ, विच वन इज़ द प्रिंस, की कौन राजकुमार है। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। चलिए आगे देखिए। और या आई कुड आस्क दैम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स वुड टेल मी विच द प्रिंस इज। तो सेड वन ऑफ द कोर्टियर्स, मतलब सेड वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दरबारी ने कहा कि आई कुड आस्क देम ए कपल ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैं इनसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। एंड देयर आंसर्स, और जो उनके जवाब होंगे, वुड टेल मी, वो मुझे बताएंगे, विच द प्रिंस इज, मतलब कि राजकुमार कौन है। ये बात किसने कही, सेड वन ऑफ द कोर्टियर्स, एक दरबारी ने ऐसा कहा। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, यू मस्ट टेल मी द आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट दैम, सेड द स्ट्रेंजर। लेकिन जो वो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसने कहा नो नहीं, यू मस्ट टेल मी द आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट दैम, मतलब आपको अवश्य ही आप अवश्य ही मुझको आंसर बताएं, जवाब दें, बाय जस्ट लुकिंग एट दैम, सिर्फ इनको देखकर मुझे जवाब बताएं। चलिए आगे देखिए। वेल ठीक है, तेनाली रमन, आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दिस रिडल, सेड द किंग टर्निंग टू हिम। क्या अर्थ हुआ, तेनाली रमन आई एम श्योर, मतलब तेनाली रमन आई एम श्योर मतलब मैं आश्वस्त हूँ, श्योर मतलब होता है आश्वस्त होना, कि मैं आश्वस्त हूँ। यू कैन सॉल्व दिस रिडल, आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं। सॉल्व मतलब सुलझाना, रिडल मतलब पहेली। तो उन्होंने क्या कहा कि तेनाली रमन मतलब मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं। सेड द किंग टर्निंग टू हिम, मतलब राजा ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। तेनाली रमन बोर्ड टू द किंग, और दोस्तों बो का मतलब होता है झुकना, सिर झुकाना, सेकंड फॉर्म में बोर्ड। तेनाली रमन बोर्ड टू द किंग, जो तेनाली रमन थे उन्होंने मतलब कि अपना सर झुकाया राजा के सामने, टू द किंग, एंड सेड, और कहा, आई विल डू दैट सर, मतलब मैं ये करूँगा श्रीमान। सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, ही वेंट आउट, वो बाहर गए। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, मतलब कुछ क्षणों में लौटते हुए। विद ए डिश ऑफ मोदाक्स इन हिज हैंड, मतलब अपने हाथ में एक मोदाक्स की जो डिश थी, मतलब जो व्यंजन था, उसको लेते हुए वो लौटे। और दोस्तों ये जो मोदाक है, ये एक तरह की मिठाई होती है, इसको मोदाक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। मोदाक या फिर इसको मोदक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। ही कैरीड इट टू द बॉयज़, और दोस्तों कैरी का मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म में कैरीड, कैरी का मतलब ले जाना, किसी चीज़ को ढोना, ले जाना, उसे कैरी कहा जाता है। और ये जो इट है वो उस मिठाई के लिए प्रयोग किया गया। ही कैरीड इट टू द बॉयज़, मतलब वो उसे उन लड़कों के पास ले गए। एंड ऑफर्ड इट टू टर्न टू ईच ऑफ देम, और उनको बारी बारी करके उन्होंने उन्हें ऑफ़र की। ऑफ़र का मतलब देना, किस चीज़ को पेश करना, और उन्हें बारी बारी एक एक करके उन्होंने वो मिठाई पेश करी। एज तेनाली रमन शोड दैम द डिश, जैसे कि जो तेनाली रमन थे उन्होंने उनको वो डिश दिखाई। ही वॉज्ड द फेस ऑफ ईच बॉय, उन्होंने बॉय केयरफुली, मतलब उन्होंने बड़े ध्यान से हर किसी लड़के का चेहरे को देखा। ईच वन टुक अ मोदक, मतलब उनमें से प्रत्येक ने एक मोदक लिया। एंड थैंक्ड हिम पोलाइटली, और उनको धन्यवाद किया। पोलाइटली मतलब विनम्रता से उनको धन्यवाद किया। देन फिर ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट बॉय, उसके बाद फिर वो मूव ऑन हो गए, मतलब आगे बढ़ गए, टू द नेक्स्ट बॉय, अगले लड़के की तरफ। चलिए आगे देखिए। द फिफ्थ बॉय, फिफ्थ मतलब पांचवा, द फिफ्थ बॉय मतलब पांचवा लड़का। हाउएवर, हालांकि, लुक्ड एट तेनाली रमन, हालांकि उसने तेनाली रमन को देखा। एंड द मोदक, और मोदक को। एंड बैक अगेन, और दोबारा से उसने मोदक को देखा। बट डिड नॉट पिक इट अप टू ईट इट, लेकिन उसने उसे खाने के लिए नहीं उठाया। तेनाली रमन स्माइल्ड एट हिम, जो तेनाली रमन थे वो उस पर मुस्कुराए। एंड रीज्ड आउट, और वो आगे बढ़े, टू टेक हिज हैंड, उसके हाथ को लेने के लिए वो आगे बढ़े। ही ड्रू हिम
फॉरवर्ड टू द किंग। और दोस्तों ये ड्रॉ की सेकंड फॉर्म में, ड्रॉ मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म में ड्रू, ही ड्रू हिम फॉरवर्ड, वह उसे मतलब कि खींचकर सामने लाए, टू द किंग राजा के पास। आगे देखिए, सर मतलब कि श्रीमान, दिस इज़ द प्रिंस ऑफ वेलोर, मतलब कि श्रीमान ये वेलोर के राजकुमार हैं। अनाउंस्ड तेनालीरामन कॉन्फिडेंटली, अनाउंस का मतलब है घोषणा करना, और कॉन्फिडेंटली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आत्मविश्वास से, विश्वास से। और दोस्तों आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, सर श्रीमान दिस इज़ द प्रिंस ऑफ वेलोर, मतलब कि श्रीमान ये वेलोर के राजकुमार हैं। अनाउंस्ड तेनालीरामन कॉन्फिडेंटली, जो तेनालीरामन थे उन्होंने मतलब कि आत्मविश्वास से या कह सकते हैं विश्वास से इस बात की घोषणा की। द ओल्ड मैन वॉज स्माइलिंग, जो बूढ़े जो व्यक्ति थे वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे थे। एज जैसे कि द किंग टर्न्ड टू हिम, जैसे कि राजा जो थे वो उनकी तरफ मुड़े। टू चेक, इस बात को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, इफ़ तेनालीरामन वॉज राइट, कि क्या जो तेनालीरामन है क्या वो ठीक है, क्या वो सही हैं। ही इज़ राइट, मतलब कि ही इज़ राइट, वह सही हैं। योर मजेस्टी महाराज, दिस रियली इज़ द प्रिंस ऑफ वेलोर, मतलब ये वास्तव में वेलोर के राजकुमार हैं। ऑल द स्टोरीज़ आई हर्ड मस्ट बी ट्रू, मतलब कि जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो अवश्य ही सच होनी चाहिए। ही सैड, उसने कहा। वेल डन, बहुत अच्छा रमन। बट हाउ डिड यू नो, लेकिन आपको कैसे पता चला, आप कैसे जानते थे। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, फिर हमें पता चलेगा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने राजकुमार को कैसे पहचाना। सर ईच ऑफ द बॉयज़ टुक आ मोदक एंड एट इट, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब लेना, सेकंड फॉर्म में टुक, और ये ईट की सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं। ईएटी, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म में एट। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान सर श्रीमान, ईच ऑफ द बॉयज़ टुक अ मोदक एंड एट इट, मतलब प्रत्येक लड़के ने एक मोदक लिया और उसको खाया। बट लेकिन दिस बॉय डिड नॉट, लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया। प्रिंसेस गिव थिंग्स टू अदर्स, जो राजकुमार होते हैं वो दूसरों को चीज़ें देते हैं। दे डू नॉट टेक थिंग्स, वो चीज़ें नहीं लेते हैं। सेकेंडली, और दूसरी बात, प्रिंसेस आर ऑलवेज सर्व्ड, जो राजकुमार होते हैं उन्हें हमेशा परोसा जाता है, मतलब उनको खाना परोसा जाता है। दे डू नॉट नो, वह नहीं जानते हैं। हाउ टू सर्व देमसेल्व्स, कि वो खुद को कैसे परोसें, वो इस बात को नहीं जानते हैं। इट वॉज क्लियर, मतलब ये बात स्पष्ट थी, दैट की ही मस्ट बी द ट्रू प्रिंस, कि ये अवश्य ही सच्चा राजकुमार है। एक्सप्लेन तेनालीरामन, जो तेनालीरामन थे उन्होंने इस बात को समझाया। एक्सप्लेन करना मतलब उन्होंने समझाया। द किंग एंड हिज कोर्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जो राजा थे और जो उनका दरबार था वो मतलब वो बहुत ज़ोर से हंसा। एंड द ओल्ड मैन, और जो बूढ़ा आदमी था, वॉज टेकन विद हिज यंग गेस्ट, उसको ले जाया गया अपने छोटे जो उनके अतिथि थे, मतलब जो युवा जो उनके अतिथि उनके साथ, फॉर ए गुड मील, एक अच्छे भोजन के लिए उस बूढ़े आदमी को और उन लड़कों को ले जाया गया। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उन लड़कों में से, जो लड़के थे उनके सामने, उनमें से उन्होंने बिना कुछ पूछे ये पता लगा लिया कि वो राजकुमार कौन है, और ये उन्होंने कैसे पता लगाया, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और शायद आज आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है, कई जगहों पर शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हुई हो, तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब है। बहुत ज़्यादा बुखार था, तो मैंने थोड़ी दवाई ली, अब थोड़ा सा आराम है, तो मैंने वीडियो बनाई। और आप मेरे लिए ज़रूर प्रे करें, तबीयत मेरी जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि फिर मैं दोबारा से अच्छी से वीडियो बना सकूं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।